दोस्तों, नीट अगर आप 2026 में देने जा रहे हो या 27 में देने जा रहे हो, स्वाभाविक 25 में तो हो गया, 25 के क्वेश्चन का जो लेवल था उस हिसाब से जो है सो आपको थोड़ा सा अपने आप का अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए। अदरवाइज ये तुम आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या कैसे है, ठीक ना। तो हम लोग लिखते हैं कि इसमें वेरिएबल एक्सीलरेशन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर किसी, जैसे पिछला वीडियो में यह था कि बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो उसका काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग कैसे बात करेंगे। इसमें क्या है कि एक्सीलरेशन बॉडी का वेरिएबल होगा, तो हम लोग लिखते हैं इसमें कि केस 2 when the acceleration of the particle remains variable, that is ये जो होगा सो वेरिएबल। इसका मैंने सबसे पहले तो जितना पहले इक्वेशन यूज किए हैं वो हम लोग इक्वेशन जो डिराइव किए हैं वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस केस all the derived equations as a बराबर u प्लस at, x बराबर x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x नॉट कैन नॉट बी यूज्ड हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, पहला तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिखते हैं इन दिस केस we analyze the situation with the help of method of integration, the method of integration, ठीक है। In this case, we analyze the situation under three categories. ठीक है। जैसे पहला ए में लिखते हैं when acceleration is function of time, that is ए बराबर अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए ऐसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि a बराबर मान लो दिया हुआ है 2t प्लस 4, या मान लो कि a बराबर दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 4t। इसका मतलब सिंपल है, हम एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं
इसका एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है, ठीक है। जब एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 3-4 चीज निकालना होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वगैरह वगैरह, तो हम लिखते हैं इसमें कि फॉर वेलोसिटी ठीक है, ये बराबर हम लिखेंगे dv/dt और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज कि dv बराबर लिखते हैं फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन dt। सो ऑन इंटीग्रेशन हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dv बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम dt, ठीक है। इसका मतलब हम जब टाइम 0 लेंगे तो u लिख देंगे v टाइम t, ये v बराबर माइनस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का नियम जो है उस हिसाब से ये आ जाएगा v माइनस u, ये इंटीग्रेट करके कोई अनदर फंक्शन मान लो gt आया, लेट अस से इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे v बराबर u प्लस g, ये वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहे हम यहाँ लिखते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, इन दिस केस फॉर डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है कि v बराबर हो जाएगा dx/dt, इसका मान है dx बराबर हो जाएगा v dt का मतलब हो जाएगा u प्लस gt dt, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सो ऑन इंटीग्रेशन dx u प्लस gt यहाँ 0 से t, और ये जो भी होगा x0 से मान लो x तक है, तो ये इंटीग्रेट करके हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग पोजीशन यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कब? जब एक्सीलरेशन फंक्शन होगा टाइम का, ठीक है। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, ए पार्टिकल starts moving from origin with acceleration a बराबर 6t plus 4 मीटर पर सेकंड हाइट। पहला मतलब वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, दूसरा द पोजीशन and displacement after t बराबर 4 सेकंड। मान एक चीज जरा से हम इसको सोल्यूशन देखें, ठीक है। एक चीज जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को देखने से कि ये क्लियरली पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन वेरिएबल, ठीक है। गिवन में क्या क्या है सो देखो, अगर हम गिवन लिख दें, गिवन में है कि u बराबर है 0, x0 ओरिजिन से चल रहा है, ये ओरिजिन से चल रहा है इसलिए 0 स्टार्ट्स मूविंग का मतलब u 0 है, ठीक है। a बराबर जो है सो दिया हुआ है 6t + 4, इसका ना वेरिएबल एक्सीलरेशन। अगर हम फॉर वेलोसिटी लिखना चाहें पहला में, और
वेलोसिटी, तो a बराबर हो जाएगा dv/dt 60 + 4। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि dv बराबर लिखेंगे 60 + 4 × dt। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ से हम लिख देते हैं, हम इंटीग्रेशन लिखते हैं dv बराबर 6t dt प्लस 4 dt। देखो 0 से लेकर के v, 0 से t, 0 से t, ये आ जाएगा v बराबर हो जाएगा 6t² 2 इंटीग्रेशन से प्लस 4 गुने t 3t² + 4। ये वेलोसिटी जो आ गया सो टाइम के फंक्शन में आ गया। ठीक है, लिखते हैं नाउ when t बराबर 2 सेकेंड, when t बराबर 2 सेकेंड, तो v बराबर आ गया है 3t² + 4t। यही चीज था सेट 3t² + 4t। ठीक है, अभी वैल्यू रख दो। सो v बराबर 3 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 2, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 12, 8, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरा में फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो dx/dt जो है इसको हम लोग v लिख देते हैं। इसका मतलब v आ गया तुम्हारा 3t² + 4t। अब एक चीज यहाँ मजेदार है कि हम ये फंक्शन वाला लिखेंगे, ये नहीं कि जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो लिखेंगे। जो फंक्शन में हमारा t का फंक्शन आ गया वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब हम अगर यहाँ लिखते हैं दिस इंप्लाइज कि dx बराबर हो जाएगा 3t² + 4t × dt। इसका मतलब हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन 3t² dt इंटीग्रेशन प्लस 4t dt का इंटीग्रेशन 0 से t 0 से x ऑरिजिन से चलाते हैं। इसका x बराबर लिखेंगे 3 गुने t के पावर 3/3 प्लस 4 गुने t के पावर ²/2। ये तो गया 2। इसका x बराबर जो आ जाएगा tq + 2t²। सो फॉर t बराबर 4 सेकेंड, ये गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इतना लिखते हैं तो ये x बराबर जो आ जाएगा सो 4 का क्यूब प्लस 2 × 4 का स्क्वायर। 4 × 16 = 64, 4 × 16 = 32, 64 + 32, ये हो गया 96। इसमें कोई भी फार्मूला दिखाई दिया कि कोई भी फार्मूला हम लोग उस तरह का यूज नहीं करेंगे जो v बराबर डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं दूसरा। देखो पहला में क्या लिखे थे, बी में हम बी में लिखते हैं when the acceleration is function of velocity। इसका मतलब ये हो गया कि a जो हो जाएगा फंक्शन ऑफ v। अब इसमें हम लोग लिखना चाहेंगे फॉर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कैलकुलेशन चाहेंगे तो a बराबर लिखेंगे यहाँ से dv/dt, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ v, इसका मतलब dv, और इधर हम लोग लिख देंगे फंक्शन ऑफ v बराबर हो जाएगा dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर फॉर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे
और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे देखो A बराबर dv बाई dt, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि dv बाई dx, अब उन्हें dx बाई dt, यानी देखो फंक्शन, अब इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको फंक्शन x और v में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ तो t आ गया एक्स्ट्रा, तो t को हटाना पड़ेगा। तो t को हटाएंगे तो हम dx से भाग दे दिया, dx से गुना कर दिया। तो अब जो एक चीज गौर से देखो कि ये जो है सो v आ जाएगा, तो v dv बाई dx। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर v dv बाई dx, ठीक है। इससे भी हम लोग फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, ये हम इंटीग्रेशन से डिराइव कर सकते थे, नहीं किया अलग बात है, लेकिन कर सकते थे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज कि v dv बाई dx बराबर फंक्शन ऑफ v, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा v dv फंक्शन ऑफ v, और ये हो गया dx। यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से हम अगर x निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा तो हम लोग वेलोसिटी एंड टाइम, अगर मान लो टाइम भी चाहिए भाई दी, वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन ये आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन ये आ जाएगा। इससे कहोगे तो कुछ ऐसा ये आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब कि इस पर एक सवाल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। particle moves या starts moving, ऐसे लिखो, a particle starts moving with velocity v naught and retardation of magnitude k बराबर अल्फा रूट v, पर अल्फा जो है सो कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड the time after which the body of the particle, the time after which the particle comes to rest। दूसरा, the distance covered by the particle। तीसरा, the average velocity of the particle during the motion, अब इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, u बराबर है v नॉट, अच्छा। और दूसरा ये है कि एक्सेलरेशन जो है सो ये रिटार्डेशन है अल्फा रूट v, ऐसा, क्योंकि रिटार्डेशन ऑफ मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया तो मैग्नीट्यूड किसी का भी पॉजिटिव होता है,
ठीक है ना। तो इसलिए रिटार्डेशन वर्ड यूज किया, लेकिन मैग्नीट्यूड माने सिंपल कंफ्यूजन करने के लिए कि लड़का जो है सो मतलब अच्छे से अगर पढ़ा है तो ठीक है, वरना लिख देगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो एक चीज गौर से देखो कि एक्सेलरेशन जो है ये भी माने वेलोसिटी का फंक्शन है। तो वेलोसिटी का फंक्शन है, तो जितना भी फार्मूला हम पढ़े हैं पहले, वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो जैसे देखते हैं ना, हम लिखेंगे a बराबर दिस इज dv/dt, और यही है माइनस अल्फा रूट। इसका मतलब ये हो गया कि पहला हम लोग बात करते हैं dv/√v माइनस अल्फा dt। हम इंटीग्रेट करते, जब टाइम 0 था वेलोसिटी v नॉट था, क्वेश्चन में टाइम t है, वेलोसिटी t मान। अब ये क्या है कि v पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा +1, अब y हो जाएगा माइनस हाफ +1। इंटीग्रेशन का ये नियम है, ये हो जाएगा माइनस अल्फा गुणित t, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√v। अच्छा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v नॉट, यहाँ पे लिखेंगे v, तो 2√v, यहाँ पे v नॉट, यहाँ पे v माइनस अल्फा गुणित। इसका मतलब यह है कि 2 लिखेंगे √v माइनस √v नॉट माइनस अल्फा गुणित, ठीक है। एक बार हायर वैल्यू लिखेंगे माइनस, एक बार लोअर वैल्यू लिखेंगे, वो इंटीग्रेशन वाला में हम बता चुके हैं ये चीज। इसका मतलब ये हो गया कि ये लिखेंगे दिस इज √v बराबर √v नॉट माइनस अल्फा इनटू t, स्क्वायर कर दो। तो ये v बराबर हो जाएगा इसमें v नॉट माइनस 2√v नॉट अल्फा गुणित t प्लस अल्फा स्क्वायर t, यहाँ जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन स्टॉप रुकेगा, इसका v फाइनल 0, इसका मतलब यही सब देख लो, v फाइनल 0 होगा, तो अब अगर स्टॉप होगा तो 0 बराबर आ जाएगा √v माइनस अल्फा इनटू t। नो कैलकुलेशन रॉन्ग, ये आ जाएगा कुछ ऐसा बाय 2। तो ये स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब सही है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 t नॉट बराबर 2√v नॉट बाय अल्फा, माने इतना टाइम, इसको t नॉट नाम दे देते हैं। जब रुक जाएगा तो इतना देर के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा था सो देखो, द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस कवर के लिए तुम्हारे पास दो उपाय है, हम लोग लिखते हैं इसे। दूसरा में फॉर डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर, तो हम लिखेंगे a बराबर v dv/dx, और यही है माइनस अल्फा रूट। इसका मतलब ये हो गया कि √v बराबर माइनस अल्फा dx, ये रूट से यहाँ रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर हम लोग लिखें तो इंटीग्रेशन v माइनस अल्फा रूट dx।
जब 0 था और ये से स्टार्ट किया तो ये भी नॉट था, ठीक है। अगर मान लो इसको चाहो तो भी लिख सकते हैं, ये हम लोग x लिख सकते हैं, जनरल इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये v पे पावर 3/2, जैसे 3/2 कैसे आया, v पे पावर हाफ है, ठीक है, प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा v नॉट और ये v माइनस अल्फा गुने ये x आ जाएगा। हम अगर यहाँ से लिखना चाहे इसको तो ये आ जाएगा v पे पावर 3/2 माइनस v नॉट पे पावर 3/2, इसका 2/3 बराबर आ जाएगा, दिस इज माइनस अल्फा इंटू x। व्हेन s क्रॉस रुकने से पहले तो v बराबर 0, इसका मतलब ये आ जाएगा 2/3 माइनस v नॉट पे पावर 3/2 बराबर माइनस अल्फा, और इसका नाम x नॉट दे देते हैं। इसका x नॉट बराबर आ जाएगा 2 v पे पावर 3/2 3 अल्फा। इतना डिस्टेंस जो है रुकने से पहले ये कवर कर लेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो कि फॉर एवरेज वेलोसिटी, ये थोड़ा सा लेवल का चीज हो जाएगा। फॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन कहता है कि v dt बाय dt का यही तो है। अब v कितना आया था सो देखो, v नॉट माइनस 2 तो लगभग खत्म हो गया था, माइनस रूट v नॉट अल्फा t प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4 ये dt अब बाय हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन 0 से t, रुकने से पहले पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, लेकिन एवरेज का मतलब क्या है, जब से स्टार्ट हुआ जब रुक गया, रुकने के बाद तो कोई एवरेज का मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से, दिस इंप्लाइज v एवरेज अगर लिखते हैं यहाँ से, तो देखो एक बार वेलोसिटी का देख लो फंक्शन क्या था, सही रहेगा। वेलोसिटी का रूट v अल्फा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो क्या देखो, यहाँ से ये आ जाएगा v नॉट t नॉट माइनस रूट अंडर v नॉट अल्फा t नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर t नॉट का पावर 3 बाय 3 छत्तीस 12 और t नॉट बराबर 2 रूट v नॉट बाई अल्फा। सो अगर ये वैल्यू हम लिखे यहाँ से तो यही रुकने का टाइम है, टाइम टू स्टॉप था ये, टाइम टू स्टॉप। अगर लिखेंगे यहाँ से तो यह आ जाएगा v नॉट गुने 2 रूट अंडर v नॉट बाई अल्फा माइनस v नॉट 2 रूट अंडर v नॉट बाय अल्फा का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 12। हाँ वो टी नॉट भी नीचे में था ना, ये टी नॉट से कट भी जाएगा, सॉरी, इसको जो है तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा v नॉट माइनस v नॉट अल्फा t नॉट बाय 2 प्लस अल्फा स्क्वायर t नॉट स्क्वायर बाय 2। अब ये वैल्यू पुट करोगे तो v नॉट माइनस v नॉट अल्फा बाय 2 इनटू रूट अंडर v नॉट 2 by अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर
4 V naught by अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर गया, ये अल्फा गया, ये 2 गया, ये रूट में चल गया, ये आ जाएगा तुम्हारा V नॉट माइनस V नॉट प्लस V नॉट बाई 3, इसका V नॉट बाई 3, ये एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। इस बार का एग्जाम देख करके ये जरूर पता चल रहा है कि कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। बायोलॉजी की पढ़ रहे हो या मेडिकल के लिए बात कर रहे हो या जीएन के लिए बात कर रहे हो, तो तब भी कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। खैर एनीवे, यहाँ से ये तीनों निकल गया। अब है इसमें सी में, when oscillation is function of x, मतलब डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे that is a बराबर फंक्शन ऑफ x। यहाँ लिखते हैं फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर लिखना चाहें तो a बराबर हमको पता है कि v dv by dx हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, यहाँ सब लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज कि v dv फंक्शन ऑफ x dx, इसका मतलब अगर लिखते हैं इंटीग्रेट करते हैं v dv इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x dx, इसका मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ये gx को अनदर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इसका ना यहाँ से आ जाएगा v बराबर 2gx प्लस 2c का रूट और टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो v बराबर लिखते हैं यहाँ से dx का dt, और यही आ गया है रूट अंडर 2gx प्लस 2c, इसका मतलब हो जाएगा dx बाय 2gx प्लस 2c और इधर से dt, यहाँ से x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारा मिल जाएगा, ठीक ना। कोई इस तरह का निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें कठिन आ जाएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के है, एक दो क्वेश्चन इस पर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल starts moving from origin with an acceleration a बराबर alpha x minus beta 1 and the velocity of the particle as a function of x. The distance covered when the particle comes to
momentarily at rest. Here comes to rest momentarily. ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, गिवन में क्या क्या है, u0 x नॉट 0 और a बराबर दिया हुआ है दिस इज अल्फा x माइनस बीटा। यहाँ पे लिखा रहेगा where अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, ये दिया रहता है। इसको थोड़ा सा चेंज अगर कर सको तो ऐसे कर लो, अल्फा ऐसा कर, अच्छा ठीक है। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो स्वाभाविक है हम लिखेंगे वी है, पहला में लिखेंगे a बराबर v dv by dx अल्फा माइनस बीटा x, इसका v dv by dx अल्फा माइनस बीटा x, this implies v dv अल्फा माइनस dx माइनस बीटा x dx। अगर इंटीग्रेट कर देंगे v dv अल्फा तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट dx माइनस बीटा x dx, 0 है तो भी 0x 0x, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 बराबर हो जाएगा अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर बाय, इसका मतलब वेलोसिटी लिखेंगे v बराबर 2 अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर कर, इससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। अगर हम लोग उसमें दूसरा कुछ दूसरा बनाना चाहें, मान लो दूसरा के लिए when the particle या बॉडी जो भी है comes to momentarily at rest, momentarily at rest, that is v बराबर 0, this implies v बराबर रूट अंडर कितना, सो देखो 2 अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, 2 अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, this implies कि ये अगर 0 हो जाएगा तो 2 अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर। ठीक है, हम इसका x नॉट देते हैं, ये गया, इसका x नॉट बराबर आ जाएगा 2 अल्फा बाय बीटा। कहने का मतलब कि इतना रेस्ट मोमेंटरली रेस्ट में आएगा। ठीक है, मैंने कहने का ये हो गया कि जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो 3 का फंक्शन होता है। देखो 4 चीज है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी वेरिएबल हम लोग कंसीडर कर ही रहे हैं, इसका एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन होगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा। अब क्या है कि इस पर अगर हम लोग बात करना चाहें, एक वीडियो हम लोग इस पर पूरे सवाल बनाएंगे, छोटा बड़ा जो भी सवाल होगा वो अलग से वेरिएबल एक्सीलरेशन पे प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएबल एक्सीलरेशन एक वीडियो रहेगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग उतना लंबा नहीं चाहते। तीनों अगर केस अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कुछ इस हिसाब से आएगा। ठीक है, होप कि समझ में आया होगा। ऐसे नीट वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन भाई दिक्कत होगी तो कल भी घूट तो पीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ये होगा नहीं। ठीक है, हम लोग इस पर सवाल अभी बहुत सारा चीज है, 1 डायमेंशन में हम लोग सवाल वगैरह सब करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा से लेकर बड़ा बड़ा सवाल, अच्छा सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।